दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आईटीआई में फीटर ट्रेड के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराते हैं। जैसे कि आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें 25 प्रश्न तक कंप्लीट हो गए थे। 26वां प्रश्न स्टार्ट होता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रही, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए, पहला प्रश्न है, पहला नहीं 26वां प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर किस धातु का बना होता है? वर्नियर कैलिपर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है? वर्नियर कैलिपर से लंबाई, चौड़ाई, व्यास, उपरोक्त तो सभी। वर्नियर कैलिपर की सहायता से लंबाई, चौड़ाई और व्यास सभी मापा जा सकता है। 28वां प्रश्न है, एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm का नकारात्मक त्रुटि है, यानी 0.03 की ऋणात्मक त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर 40.53 mm मापता है तो सही रीडिंग क्या होगी? तो ये नकारात्मक त्रुटि है 0.03 की, तो इसमें हम नकारात्मक उसमें जोड़ देंगे। तो 40.53 में हम 0.03 को जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 40.56 mm। 3 जुड़ जाएगा 0.03, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 40.56 mm। अब जोड़ के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 29वां, माइक्रोमीटर के बाहर 50 से 75 mm की शून्य त्रुटि के साथ जांच की जा सकती है। मतलब माइक्रोमीटर के बाहर अगर 50 से 75 mm की शून्य त्रुटि है, तो किसके साथ हम जांच करेंगे कि शून्य त्रुटि है या नहीं? तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट पीस आता है। टेस्ट पीस होता है, एक जॉब का टुकड़ा होता है, वो टेस्ट पीस साथ में ही आता है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि शून्य त्रुटि तो नहीं है कहीं। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टेस्ट पीस। 30वां प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वर्नियर कैलिपर हमारा 2 स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 स्केलों के अंतर के आधार पर। जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर 2 स्केलों के अंतर के आधार पर सिद्धांत पर कार्य करता है। 31वां प्रश्न है 31, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कार्य है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कार्य कोण मापना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोण मापने के काम में आता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। अगला प्रश्न है 32, यदि थिम्बल डेटम लाइन के पीछे रह जाए तो कौन सी त्रुटि मानी जाएगी? यदि पीछे रह गई है तो ऋणात्मक त्रुटि होगी, आगे चले जाएगी तो धनात्मक त्रुटि हो जाएगी। और अगर पीछे रह गई है तो ऋणात्मक त्रुटि होगी, तो जितना पीछे रह गई उसको जोड़ देंगे, जैसे कि हम लोग पिछले वाले प्रश्न में जोड़ दिए थे। अगर धनात्मक त्रुटि होती तो घटा देते। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है, यदि थिम्बल डेटम लाइन के पीछे रह जाए तो कौन सी त्रुटि होगी? पीछे रह गई तो ऋणात्मक त्रुटि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन अगर जो राइट, जैसे पिछला प्रश्न था उसमें हम जोड़ देते हैं तो हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 के चलते हैं। पाइप एवं सीट की मोटाई कौन से माइक्रोमीटर द्वारा मापी जाती है? पाइप कोई है या सीट की मोटाई मापनी है तो उसके लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर बेस्ट रहेगा। तो ए आंसर हो जाएगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप क्या कार्य करता है? ये पिछला वाला प्रश्न आ गया कि माइक्रोमीटर का जो रैचेट स्टॉप होता है ये दबाव को सहन करने के लिए काम आता है, यानी इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन आप जानिए प्रेशर को कंट्रोल करता है हमारा माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर चांदा क्या मापता है? मतलब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर चांदा मापता है, मतलब कितना मापता है? तो 1 डिग्री का 12वां भाग
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 डिग्री का 12वां भाग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से मापा जाता है। 36 है, वर्नियर ऊंचाई गेज यानी वर्नियर हाइट गेज का किस भाग पर मुख्य पैमाने बने रहते हैं? तो इसके बीम पर मुख्य पैमाने, वर्नियर हाइट गेज का जो बीम होता है उस पर पैमाना अंकित होता है यानी लिखा होता है, जिससे हम रीडिंग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 37वां, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से मापते समय कौन सा भाग रेफरेंस की सतह के रूप में सामान्यतः रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक की सहायता से वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के रेफरेंस की माप लेते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 38, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मुख्य पैमाना अंकित होता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिस्क पर, जो डिस्क होता है उसके ऊपर मेन पैमाना यानी ऑप्शन नंबर बी, डिस्क पर अंकित होता है। अगले प्रश्न की चलते हैं 39, हमारा अगला प्रश्न है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान या मूल्य क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 1 डिग्री 55 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल की डिवीज़न का मान 1 डिग्री 55 मिनट होता है। 40वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वां प्रश्न है हमारा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मुख्य पैमाने के विभाजन का मूल्य है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मुख्य पैमाने के विभाजन का मूल्य है, मतलब कितने में विभाजन होता है? तो 1 डिग्री पे उसका विभाजन होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1 डिग्री। 41वां प्रश्न है, एक प्रोटेक्टर की सबसे कम मान है। एक प्रोटेक्टर कोई है, उसकी सबसे कम से कम कितने मान है? तो उसका है 1 डिग्री। 1 डिग्री सबसे कम कोई प्रोटेक्टर उसको माप ले सकता है। 42 प्रश्न है हमारा 42। एक वर्नियर डेप्थ गेज की सबसे कम माप होती है। वर्नियर डेप्थ गेज जो होता है उसकी सबसे कम माप होती है 0.02 mm। राइट आंसर हो जाएगा डी, 0.02 mm। वर्नियर डेप्थ गेज की उपयोग मापने के लिए करते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई जांचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, स्टेप या फिर ब्लाइंड होल की गहराई जांचने के लिए। 44वां प्रश्न है, वर्नियर हाइट गेज का सबसे कम गिनती है यानी सबसे कम कितना माप ले सकता है वर्नियर हाइट गेज? तो 0.02 mm, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.02 mm। 45वां हमारा प्रश्न है, मार्किंग के दौरान वर्नियर हाइट गेज का उपयोग किया जाता है, किसके ऊपर किया जाता है? सरफेस प्लेट पर, वी ब्लॉक पर, मशीन बेड पर, कोई भी सतह पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस प्लेट पर। सरफेस प्लेट के ऊपर वर्नियर हाइट गेज को रखकर हम मार्किंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वर्नियर हाइट गेज का आकार द्वारा निर्दिष्ट किया, तो मतलब किसके द्वारा इसको निर्दिष्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीम की ऊंचाई से वर्नियर हाइट गेज का आकार निर्दिष्ट किया जाता है, कितना ऊंचा है बीम हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न है 47वां, वर्नियर कैलिपर बना होता है। तो वर्नियर कैलिपर निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निकल क्रोमियम स्टील। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0001 इंच। ये जो आप डबल निशान देख रहे हैं इसे हम इंच बोलते हैं, देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी, 0.0001 इंच यानी 0.0001 इंच। अगला प्रश्न है 49वां, एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मेन डिवीज़न में एक खाने का मान होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो हमारा होता है, जिससे हम कोण की माप करते हैं, एंगल मापते हैं, एक डिवीज़न का मान होता है 1 डिग्री।
जो 5 इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट, और इसके मेन स्केल के एक डिवीज़न का मान होता है 1 डिग्री। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 50वां और अंतिम प्रश्न है, 90 डिग्री से कम कोण को मापने के लिए जो मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? 90 डिग्री से कम का कोण होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। तो 90 डिग्री से कम रहेगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो अधिक कोण, और 90 डिग्री रहेगा तो समकोण कहते हैं। प्रश्न समाप्त होते हैं यहाँ पर।